हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज मैं आप सभी के साथ एक न्यू ब्लाउज पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। ये जो ब्लाउज पैटर्न है वो मुझे मेरे कस्टमर ने बताया है, तो इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। यहाँ पे ब्लाउज का मेजरमेंट मैंने लिख के रखा हुआ है। जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 34 चेस्ट साइज है। अब इस ब्लाउज की जो हम कटिंग करेंगे ना वो कॉलर ब्लाउज की तरह होगी, लेकिन इस ब्लाउज में हमारा कॉलर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे और हुकाई पट्टी के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे बैक का पार्ट है वो ओपन है और इसका जो फ्रंट पार्ट है वो पैक है। तो हुकाई पट्टी के लिए नीचे की तरफ से मैं 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लूंगी। तो नीचे की तरफ से मैंने हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लिया है, और जो मेरे ब्लाउज की लेंथ थी वो 14 इंच थी, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने लेंथ के लिए 15 इंच पे निशान लगाया हुआ है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। मेरे फुल शोल्डर है 13 इंच के, 13 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का निशान आपको कैसे लगाना है, जब भी हम फुल शोल्डर रखते हैं ना किसी भी ब्लाउज में, जैसे बॉट नेक हो गया, कॉलर नेक हो गया, तो उसमें जितना शोल्डर रहता है उसमें हाफ इंच प्लस करके हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। तो शोल्डर है मेरे 6.5 इंच के, उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 34 है। जब भी हम कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं या बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो चेस्ट में हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, लेकिन बैक पार्ट में अभी यहाँ पे मेरी डिजाइन है, डिजाइन की वजह से जो मेरा नेक है वो फैलेगा और फैल के जो हमारे चेस्ट साइज को कवर कर लेगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच की लूजिंग ऐड नहीं करूंगी, 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप बॉट नेक या कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं ना, तो लूजिंग आपको किस तरह से चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं लूजिंग ऐड करके निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 34 में मैंने ऐड की है लूजिंग 2 इंच की, तो वो 36 हो गया। 36 को यहाँ पे डिवाइड 4 करके मैंने निशान लगाया है। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट मेरी 30 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। और यहाँ पे जो हम सिलाई मार्जिन रखेंगे वो 2.5 इंच का रखेंगे। अब चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे। आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमारा निशान लगेगा 1 इंच पे। आर्म होल को बैक साइड से हाफ इंच माइनस कर देंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से बैक पार्ट में आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे हाफ इंच हम आर्म होल की तरफ माइनस कर देंगे। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो जैसे हम कॉलर नेक बनाते हैं, कॉलर नेक में हमारी जो नेक की विड्थ रहती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस ब्लाउज के नेक की विड्थ रखनी है। तो यहाँ से जो मैं नेक की विड्थ रखूंगी वो 2 इंच रखूंगी। नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी, तो नेक लंबाई भी मैं यहाँ से 2 इंच रखूंगी। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। मेरी डिजाइन के अकॉर्डिंग जो ये मैंने नेक की विड्थ रखी है वो एकदम परफेक्ट है। हाफ इंच जितने शोल्डर हम यहाँ से छोड़ देंगे जो हमारे स्टिचिंग में जाएंगे, और फिर नेक का शेप देंगे। इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। अब बीच में मेरी डिजाइन आएगी तो मैं डिजाइन की मार्किंग करूंगी। तो आपको देख लेना है कि नीचे की तरफ से आपको कितने इंच की पट्टी चाहिए। यहाँ नीचे की तरफ से मुझे चाहिए सिर्फ 2.5 इंच की पट्टी, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अब ये जो मेरा नेक है और मैंने जो निशान लगाया है नेक का नीचे की तरफ से, इन दोनों का हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद सेंटर से मैं 3.5 इंच ऊपर की तरफ आऊंगी और डिजाइन की मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हमारा टक्स आएगा, तो टक्स की मैं मार्किंग कर लूंगी। ये निशान मेरा 4 इंच पे लगेगा। यहां से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे, और नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। दोनों तरफ से हम हाफ हाफ इंच सिलाई में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को मैं कट कर लूंगी। बैक पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मेरी डोरी आएगी और नीचे की तरफ मेरी हुकाई की पट्टी आएगी। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे फर्मा लिया। पहले आपको फर्मे पे कट करना है, उसके बाद हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी लेंथ आपको उतनी ले लेनी है जितनी आपने बैक पार्ट में ली है। तो लेंथ के लिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है 15 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद शोल्डर हम ले लेंगे। तो शोल्डर जितने बैक पार्ट में रखे होंगे उतने फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। यहां से भी निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे।
आप चाहें तो बैक पार्ट को भी इसके ऊपर रख के पूरी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों में हमारी सेम ही लूजिंग ऐड होगी। यहां से भी मैं चेस्ट के लिए लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान मेरा लगेगा 0.75 इंच पे, और फ्रंट पार्ट की भी आपको गहराई दे देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए, तो नेक भी मैं यहां से रखूंगी 2 इंच का। 1/2 इंच शोल्डर को हम माइनस कर देंगे आर्म होल की तरफ, और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब आपको देखना है कि फ्रंट नेक का शेप हम कैसे देंगे। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे नेक लंबाई के लिए। फ्रंट की जो नेक की लंबाई रख रही हूँ मैं, वो 7 इंच रख रही हूँ। अब यहां से मैं नेक को कितना फैलाऊंगी, तो मेरे नेक की विड्थ यहां से रहेगी 3.5 इंच। एक बॉक्स हम बना लेंगे। इस तरह से अब यहां से मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, और ये जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, इसे मैं अपने नेक से मिला दूंगी। इस तरह से आपको मिलाना है। अब यहां से हम स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। ये पूरा हमारा स्वीट हार्ट नेक नहीं है, यहां से तो हमारा क्रॉस में गया है और यहाँ पे आके वो स्वीट हार्ट नेक का शेप आया है। तो इस तरह से आपको फ्रंट नेक का शेप देना है। अब इस शोल्डर का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स के लिए मैं निशान लगा लूंगी, तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, उसका हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। नीचे से भी मैं निशान लगा लूंगी 3.5 इंच पे। तो ये हमारा डॉट हो गया। अब डॉट पॉइंट को सिलाई में दोनों तरफ से हम 1-1 इंच ही कवर करेंगे। अब इस डॉट पॉइंट को फोल्ड करते हुए आपको आपकी वेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो टोटल डॉट पॉइंट हमारा कितने इंच सिलाई में जा रहा है, 2 इंच। तो यहां से 2 इंच छोड़ देंगे। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। देखिए फ्रंट का जो हमारा पैटर्न है ना, वो थोड़ा मधु वाला पैटर्न के टाइप का है। सिर्फ चेंज हमारा नेक हो जाता है, जिससे कि जो हमारे नेक की फिनिशिंग है ना, वो सबसे हटके आएगी। अब आपको क्या करना है, मधु वाला पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे शेप देना है। तो शेप देने के लिए हम निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट का निशान हमने यहाँ पे कितने इंच पे लगाया है, 3.5 इंच पे। तो यहाँ से भी आपको गोलाई देने के लिए निशान लगाना है 3.5 इंच पे। अब यहाँ पे शेप देते हुए आपको मिला लेना है, नेक से मिलाएंगे, और ये जो हमारा डॉट पॉइंट है यहाँ पे हम मिलाएंगे। तो इस शेप को मिलाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे कप्स का यूज भी कर सकते हैं, इससे जो आपका शेप है ना, वो अच्छा आएगा। अब हम जैसे मटका गले का शेप देते हैं ना, उस तरह से आपको यहाँ पे शेप देना है। क्लियर हुआ? इस तरह से आपके फ्रंट का शेप आएगा। अब जो हमारा बेल्ट रहेगा, उसमें हम 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। इस तरह से क्रॉस में आपको मिला लेना है। अब जो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग है ना, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, आर्म होल में, कि फ्रंट आर्म होल हमारा झोल देता है। तो यहाँ पे आपको झोल को भी खत्म कर लेना है। झोल को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से सिर्फ एक डॉट पॉइंट लेना है। डॉट पॉइंट लेने के लिए आपको निशान लगाना है 1 इंच पे, और अगर आपके चेस्ट का साइज 38 प्लस है, तो आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब एक का हाफ करके वापस से आपको यहाँ साइड में निशान लगा लेना है। तो मैं निशान लगाऊंगी 1/2 इंच पे। इसको अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लूंगी क्रॉस में। अब यहाँ पे हम डॉट पॉइंट लेंगे, तो इस डॉट पॉइंट को सिलाई में कितना कवर करना होता है, उतने इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने कितना निशान लगाया था, चेस्ट वाली लाइन से 1 इंच पे। तो इसे भी हम सिलाई में 1 इंच कवर करेंगे। और इसको स्टिच कहाँ तक करना होगा, तो जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना, उससे 2 इंच आपको ऊपर की तरफ आना है, और इस तरह क्रॉस में मिलाते हुए बाहर तक जाने देना है। अब यहाँ पे हमारा कोई डॉट पॉइंट आएगा नहीं, हम फर्मे पे इसलिए कटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे हम डॉट पॉइंट को माइनस कर देंगे, और फैब्रिक पे हम डायरेक्ट कट करेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमें झोल नहीं मिलेगा। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देख लेंगे कि ये हमारी बराबर आ रही है या नहीं। तो एक लाइन मेरी 3.25 इंच पर रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 3.25 इंच पर रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी।
आर्म होल को हम हाफ इंच माइनस करेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। ये नए आर्म होल में आपका सारा झोल खत्म हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग को अच्छे से देखिएगा और ये भी समझिएगा कि मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड होगा। पूरा पार्ट हमारा कट हो चुका है। आर्म होल को कट करना देख लेते हैं। तो आर्म होल को कट करने के लिए जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसको आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर जमा देना है। वो फोल्ड कहाँ से करेंगे? ये जो हम एपेक्स पॉइंट से 2 इंच ऊपर आए थे ना, यहाँ से आपको फोल्ड करना है। अब आप देखेंगे कि ये जो आर्म होल की गोलाई है ना, एकदम बराबर आई है। इसी गोलाई में हम इसको कट कर लेंगे। कटोरी को कट कर लेंगे। इसको आपको पेन से अटैच कर लेना है। कटोरी को ये हल्का सा हम यहाँ पे फोल्ड में ले लेंगे। अब इसे हम फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट पैक रहने वाला है, तो जो आपके लाइनिंग वाले फैब्रिक का पैक वाला साइड रहेगा ना, उसके ऊपर आपको फ्रंट वाला फर्मा रखना है। तो फर्मे को रखने से पहले जो आपका बेल्ट रहेगा ना, उसका जो डॉट पॉइंट रहेगा ये 1 इंच वाला। कटोरी तो हमारी सिलाई में डॉट पॉइंट कवर हो जाएगा, तो बेल्ट को आपको फोल्ड कर लेना है। ये डॉट पॉइंट तक इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। अब हम फैब्रिक के ऊपर जमा लेंगे। पूरे फर्मे की मार्किंग आपको फैब्रिक के ऊपर कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम कटोरी को रख के देख लेंगे। हमारी यहाँ से अटैच होगी, तो यहाँ से हम इसमें सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो जितना आप सिलाई में कवर करते हो 25 इंच, हाफ इंच, उतना आपको मार्जिन ले लेना है। मैं यहाँ से 0.25 इंच जितना मार्जिन ले लूंगी। इसको हम कट कर लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट कट करने के बाद अब हम हमारी कटोरी को कट करेंगे। तो कटोरी को कट करने के लिए जो पैक वाला साइड रहेगा ना, उसको आपको आपकी तरफ रख लेना है। वो कटोरी को हम इसके ऊपर रख देंगे। अब फ्रंट में तो हमारी हुकाई पट्टी आएगी नहीं, तो पूरे कटोरी की मार्किंग आपको इसके ऊपर कर लेनी है। डॉट पॉइंट जहां पे आ रहे होंगे वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। अब कटोरी में आपको यहाँ गोलाई की तरफ से जो हमारी सिलाई में अटैच होगी, वहां पे हाफ इंच से लेके 0.25 इंच तक का मार्जिन ले लेना है। क्योंकि ये हमारी सिलाई में ज्यादा कवर होती है, तो यहाँ पे मैं इसमें 0.25 इंच तक का मार्जिन ले लूंगी। अब यहाँ से हम नाप के देख लेंगे कि डॉट पॉइंट कितने इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा 2.5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। ये हमारा डॉट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कटोरी है उसकी कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब पूरे ब्लाउज को हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट में जो मैंने डिजाइन कट की है ना, उसे मैंने कैनवास के ऊपर भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे कैनवास को कपड़े से कवर करके जो कपड़े वाला साइड है उसको मैं ऊपर की तरफ रखूंगी। अब मैंने बैक पार्ट में डोरी भी रेडी की हुई है। तो जो डोरी रहेगी ना, उसको आपको मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक के बीच में जमा लेना है। और जो आपका कैनवास रहेगा उसको ऊपर रखना है। इन तीनों को सेट करते हुए आपको स्टिच कर लेना है। कैनवास को ऊपर की तरफ जमाने से क्या होगा, जब हम इसको पलटेंगे ना, तो कैनवास अंदर की तरफ चला जाएगा और फैब्रिक वाला पार्ट कपड़े और लाइनिंग वाले फैब्रिक के बीच में आ जाएगा। बारीक बारीक कट लगा लेंगे ताकि इसे हम अच्छे से फोल्ड कर सकें। कट लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से भी इसको स्टिच कर लेना है। तो नीचे की साइड जो हमारा ओपन था वो भी पैक हो जाएगा। अब बीच में से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर आपको धारी स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे जो मेरा मेन फैब्रिक है ना, वो पूरा अभी प्लेन है, लेकिन इसको गोटे से मैं डेकोरेट करूंगी। आगे वीडियो में वो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेकोरेट होने के बाद फैब्रिक कैसे दिखता है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको धारी स्टिच लगा लेना है पूरे पार्ट पे।
Thank you.